फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक की। दोनों कंपनियां ऐसी है जो आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इनका कामकाज और इनकी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल कर सकते हैं। HFCL को पिछले दिनों ASM की लिस्ट में डाला गया है क्योंकि उसकी प्राइस में लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी और इस वजह से सेबी ने उसको वॉच लिस्ट में डाला है और अब उसके बारे में जांच की जाएगी कि इसकी जो प्राइस है वो नेचुरली बढ़ी है या फिर उसकी प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है, कोई और उसमें गलत मंशा से काम किया गया, तो वो सारी की सारी संभावना तलाशी जाएगी। लेकिन बात यह है कि HFCL ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया है। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा दमदार है और उस रिजल्ट के बलबूते पे इसकी प्राइस बढ़ रही है। आपको पता होगा तो HFCL की पुरानी प्राइस 2100 रुपये तक थी। ये बात अलग है कि बाद में स्टॉक को स्प्लिट किया गया, तो उसके हिसाब से भी देखें तो उसकी पुरानी प्राइस 210 के ऊपर जाती है, तो अभी इसकी प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा कम है। यह स्टॉक फिर दौड़ने को तैयार है और इस बार ये लंबी रफ्तार से दौड़ेगा। जो इसने पीछे सफ़र तय किया उसको अगर आप सोचोगे तो इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ी हुई आपको लगेगी, लेकिन अगर इसकी पहले वाली हाई देखोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी कम प्राइस है, क्योंकि जब इसकी प्राइस 2100 के आसपास थी तब सेंसेक्स बहुत नीचे था। अब सेंसेक्स 50,000 के ऊपर है, तो इस प्राइस इस बार और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आने वाले समय में इसका क्या लॉन्ग टर्म टारगेट रह सकता है? अगर हम इस स्टॉक में 10 साल के लिए निवेश कर लेते हैं तो क्या हमारे सपने साकार हो सकते हैं? कितना इसका रिटर्न हमें मिल सकता है? साथ में 3i इन्फोटेक एक डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन उसके ऊपर ₹1 का कर्ज नहीं है। कारोबार उनका लगातार बढ़ रहा है और उनके सपने बड़े हैं। उन्होंने बहुत बड़े ख्वाब देखे हुए 2030 तक के लिए, तो वो ख्वाब क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ की भर्ती लगातार कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि वो आने वाले समय में ये कमाल इनका और बढ़ने वाला है। शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसके भी लॉन्ग टर्म टारगेट को हम जानेंगे। साथ में दोनों कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है। 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली ये कंपनियां हैं, तो ये जो कंपनियां हैं ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बम्पर रिटर्न दे सकती है। तो सारी की सारी संभावनाएं तलाशेंगे, क्या इस लेवल पे इनमें एंट्री की जा सकती है या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। HFCL का स्टॉक आज 79 पर ओपन हुआ, हाई इसने 84 की बनाई, लो 78 का बनाया और अभी 82.25 पर करीब 2.49% अप पर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और इसके पीछे वजह है दमदार इसका रिजल्ट। अगर इसकी हाई की बात करें तो 2000 में 2138 तक स्टॉक जाके आया है। उसके बाद में स्टॉक को स्प्लिट किया गया था और स्टॉक की गिरावट की वजह से ये स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा और 2020 में मात्र 10 रुपये तक आ गया स्टॉक, तो 2100 रुपये का स्टॉक गिर के 10 तक हो चुका था। लेकिन फिर इसने दौड़ना शुरू किया है क्योंकि इसके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है और इस वजह से ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 98 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 12:30 बजे 47 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। इसका 11.3052 का लो है, वहाँ से स्टॉक ने 95.70 का हाई बनाया। स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका था क्योंकि ASM की लिस्ट में आने की वजह से लोगों में घबराहट पैदा हो गई थी कि कुछ बड़ा क्या फ्रॉड हो गया है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ASM की लिस्ट में डाला गया, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक बहुत अच्छा है, ये आगे बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 615 इसने पिछले 1 साल में शानदार रिटर्न दिया है। 15.43% वापस करेक्ट हो चुका है और पिछले 1 महीने में इसने 57% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है। अभी अगर इसको देखेंगे तो ओवरबॉट जोन में लगेगा क्योंकि काफ़ी पीछे से दौड़ चुका है, लेकिन अगर इसके पिछले हाई से इसको कंपेयर करें तो अभी इसकी प्राइस बहुत ही कम है। अभी यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा सफर तय करना है। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने HFCL ने डिविडेंड भी दिया है 0.18% का। इसके रिजल्ट को एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो Q1 में कंपनी ने टोटल इनकम 1212.16 करोड़ की बताई है, जो डाउन है 13.29% Q3 से। Q4 में कंपनी की टोटल इनकम 1397.87 करोड़ थी, परंतु 72.26% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर इनकी टोटल इनकम 703.70 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90.93 करोड़ का बताया। बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगाए इनके प्रॉफिट में। प्रॉफिट कंपनी का बड़ा है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 42.0205% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 2.18% है
और अदर्स की होल्डिंग 20.49% है। एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड की 0.03% होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 35.2% है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.04%। तो शानदार इसकी होल्डिंग है। फिलहाल इसके टेक्निकली और बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल करने को तैयार है। फ्रेंड्स, अगर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो यहाँ से अगर पिवट लेवल के हिसाब से चेक करें तो 72 इसका पहला सपोर्ट है। अगर स्टॉक गिरे तो सेकंड सपोर्ट इसका 64 का है और वहाँ से भी स्टॉक अगर गिरेगा तो 53 तक जा सकता है। तो बहुत गिरावट में 53 तक वापस जा सकता है, लेकिन अगर दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा? तो फर्स्ट टारगेट इसका 90.65 का है, वहाँ से स्टॉक आगे जाएगा तो 101 तक जा सकता है और तीसरा इसका टारगेट 109 का है। तो बहुत टाइम कम समय में शॉर्ट टर्म में ये 109 तक जाने को तैयार है और इसको शॉर्ट टर्म में आप निवेश कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए। जिस तरह से आप बैंक में एक 10 साल की एफडी करते हो, इस एचएफसीएल के स्टॉक की एफडी कर लीजिए। ये डेफिनेटली स्टॉक आपको फिर से 2000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके पीछे वजह यह है कि जब इसकी 2100 की प्राइस हुई थी उस समय सेंसेक्स बहुत नीचे था, लेकिन अब सेंसेक्स काफ़ी बढ़ चुका है। स्प्लिट करने के बाद इसकी प्राइस 1 रुपये का इसकी फेस वैल्यू हो गई है, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस 210 होती है। लेकिन 210 के हिसाब से भी अभी प्राइस काफ़ी कम है। यहाँ से स्टॉक दौड़ेगा तो इस बार 10 साल के बाद में ये स्टॉक आपको फिर से 2000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी जियो के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। आने वाले समय में जियो की जितनी भी डिमांड है वो ये पूरा करेगी, क्योंकि उसके लिए केबल बिछाने का काम करती है कंपनी और काम की कोई कमी नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी आने वाले समय में एचएफसीएल का काम बहुत बढ़ने वाला है, तो ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है और निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है। पुरानी प्राइस देख के ये ना डरे कि इसकी प्राइस बहुत बढ़ गई है, यहाँ से गिर सकती है, ऐसी कोई संभावना है नहीं। स्टॉक अभी और ज़्यादा दौड़ने वाला है। अब हम चलेंगे 3i इन्फोटेक की तरफ। छोटी सी पेनी स्टॉक कंपनी है, लेकिन सबसे अच्छी इसकी पॉजिटिव बात यह है कि ये डेट फ्री कंपनी है। अगर इसके कारोबार की आज की बात करें तो 9.15 पर ओपन हुआ, 9.50 इसका हाई बनाया, 8.70 इसने लो बनाया और अभी 9.45 पर करीब 1 बजे के आसपास 3.28% अप पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार स्टॉक है। यह स्टॉक भी 5G टेक्नोलॉजी को सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। आने वाले समय में इस कंपनी का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। अगर इसके हाई की बात करें तो 152 का इसका 2007 में हाई था, वहाँ से स्टॉक गिरते हुए 1 रुपये तक आ गया था 2020 में, लेकिन अब इसने फिर दौड़ना शुरू किया है। यह मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। अगर वॉल्यूम को इसके एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 83 लाख का वॉल्यूम था, कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, अभी 1 बजे के आसपास 86 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। मतलब कल से ज़्यादा वॉल्यूम होने की पूरी संभावना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों ही न्यूज़ जो निकल कर आई थी उससे एक बात समझ में आ रही है, कंपनी अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रही है और इसी वजह से उन्होंने नए 1000 एम्प्लॉयज़ की भर्ती की है, जो उन्होंने मुंबई, चेन्नई, नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद ऑफिस में की है। लगातार अपने स्टाफ को बढ़ा रही है, उससे लग रहा है कि कंपनी का कारोबार में वृद्धि हो रही है। और 3i इन्फोटेक पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। उन्होंने 2030 तक के लिए अपनी सपना भी उन्होंने सजा लिया है। रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाते हुए 2030 तक $1 बिलियन तक ले जाना है, तो बहुत बड़ा आगे इनको मौका है। और क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस वजह से ये कंपनी आगे कमाल कर सकती है। छोटा पेनी स्टॉक आप आगे जाके आपके लिए सारे सपने साकार कर सकता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 333 इसने पिछले 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 18.45% वापस करेक्ट भी हो चुका है और पिछले 1 महीने के हिसाब से देखें तो 9.52% निगेटिव रिटर्न मिला है। तो काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छी बन रही है इसकी। इसके रिजल्ट की बात करें तो भी Q1 का रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन हमारे पास Q4 का रिजल्ट है। तो Q4 में कंपनी ने टोटल इनकम 160.53 करोड़ बताई है, जो डाउन है 41.67% Q3 से। Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 275.19 करोड़ थी और 42.51% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 279.21 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 434.91 करोड़ बताया। तो छोटी सी कंपनी है, लेकिन प्रॉफिट उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। इससे लग रहा है यह कंपनी कमाल कर सकती है और आपके भी सारे सपने साकार कर सकती है। फिलहाल इसके टेक्निकल और बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए, स्टॉक काफ़ी दौड़ सकता है। अगर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 8.78 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 8.42 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 7.78 का है। लेकिन स्टॉक दौड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 9.78 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 10.42 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट 10.78 का है। तो शॉर्ट टर्म में ये करीब 11 तक आज जा सकता है, लेकिन आप इसको 10 साल के लिए होल्ड कर लीजिए। जिस तरह से कंपनी छोटी है, पेनी स्टॉक है, लेकिन पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है और इन्होंने बड़े ख्वाब सोचे हुए आने वाले समय 5G टेक्नोलॉजी के दम पे $1 बिलियन ग्रोथ जनरेट करने की उन्होंने सोची हुई है 2030 तक। तो इससे बात समझ में आ रही है कि यह कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी बनने वाली है, कारोबार में वृद्धि होगी तो स्टॉक की प्राइस भी कई गुना बढ़ जाएगी।
तो आप इसको 10 साल के लिए होल्ड करके रख लीजिए। जैसे बैंक में एफडी करते हो वैसे इस स्टॉक में भी एफडी कर लीजिए। ये डेफिनेटली आपको 500 की प्राइस दिखाएगा। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, निवेश करके रखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये दोनों स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, तो निवेश सीमित मात्रा में करें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो निवेश है उसके डूबने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि इनकी प्राइस काफ़ी नीचे से ऊपर बढ़ी है। तो यहाँ पर कुछ संभावना है निगेटिव भी बनती है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इनके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है, इनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।